मेरे चैनल न्यू एस्प्लेनेड में आपका स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत घने जंगल के बीच बहने वाली एक बड़ी नदी से होती है, जहां जेफ नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ नाव में आगे बढ़ रहा होता है। यह लोग जहरीले सांप पकड़कर उन्हें शहर में बेचने का काम करते थे, लेकिन आज वे जिस जगह जा रहे थे वह बेहद खतरनाक मानी जाती थी। नाव का कप्तान भी जेफ को चेतावनी देता है कि यह जगह श्रापित है और यहाँ हर तरफ जहरीले सांप भरे पड़े हैं। वह यह भी बताता है कि उसने सुना है यहाँ क्रिम का एक विशाल एनाकोंडा रहता है। जो भी उस इलाके में जाता है वह जिंदा वापस नहीं लौटता, लेकिन जेफ मुस्कुराते हुए कप्तान से कहता है कि उसे बस वहां तक पहुंचा दे। वह कहता है कि पैसे मिलते ही कप्तान अपनी नाव लेकर वापस लौट सकता है। जेफ सांपों का शिकार करने में माहिर था और इस बार वह खास तौर पर उसी खतरनाक क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने के लिए जंगल में आया था। कुछ देर बाद वे लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। ये पहुंचते ही नाव का कप्तान ज्यादा पैसों की मांग करता है, क्योंकि यह काम बेहद जोखिम भरा था। जेफ बिना बहस किए अपनी जेब से पैसे निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही कप्तान पैसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, जेफ जानबूझकर पैसे नीचे गिरा देता है। कप्तान खुशी खुशी झुककर पैसे उठाने लगता है, लेकिन जैसे ही वह मुस्कुराते हुए वापस जेफ की तरफ देखता है, जेफ अचानक उसके गले में चाकू घोंप देता है। इसके बाद वह बेरहमी से उसका गला काट देता है और उसका सिर नदी में फेंक देता है। नदी किनारे खड़े जेफ के दोनों साथी यह सब देखकर डर जाते हैं। जेफ उनके पास आता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर किसी ने भी उसे धोखा देने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा। जिसके बाद तीनों जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें सांपों की एक विशाल मूर्ति दिखाई देती है। उसे देखकर जेफ समझ जाता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच है। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को वहां बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर दोनों बेहद खुश हो जाते हैं। वे जल्दी जल्दी उन सांपों को पकड़कर बैग में भरने लगते हैं, लेकिन जेफ इन छोटे सांपों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाता। उसका पूरा ध्यान जंगल के सबसे बड़े और खतरनाक सांप क्रिम्सन एनाकोंडा को ढूंढने पर था। कुछ देर बाद जेफ का एक साथी सांपों से भरा बैग लेकर अकेला नाव की तरफ लौटता है। वह देखता है कि जिस आदमी का सिर काटकर नदी में फेंका गया था, उसकी बिना सिर वाली लाश थोड़ी दूरी पर पानी में खड़ी है। यह देखकर वह हैरान रह जाता है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। तभी वह लाश अचानक पानी के अंदर डूब जाती है। अगले ही पल पानी के भीतर से कोई विशाल चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। डर के मारे वह आदमी तुरंत जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन तभी बिजली जैसी रफ्तार से एक विशाल एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है। वह एनाकोंडा उसकी पूरी बॉडी को जकड़ लेता है और उसकी हड्डियां तोड़ने लगता है। इसके बाद वह अपना विशाल मुंह खोलकर उसे निगलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ उसका दूसरा साथी सांपों से भरा बैग लेकर जंगल के अंदर आगे बढ़ रहा होता है। तभी वह अचानक रुक जाता है, क्योंकि उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वह बुरी तरह डर जाता है। असल में उसने उस विशाल एनाकोंडा को जंगल में रेंगते हुए देख लिया था। जब वह एनाकोंडा एक पेड़ पर चढ़ रहा था, तब उसके पेट को देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसने किसी इंसान को जिंदा निगल लिया है। अब इससे पहले कि वह आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाता, तभी वह एनाकोंडा उसके साथी की लाश को बाहर उगल देता है। इसके तुरंत बाद वह सांप उस आदमी पर भी हमला कर देता है। वह अपनी मजबूत पकड़ से उसे जकड़ लेता है और जोर जोर से दबाने लगता है। फिर वह पेड़ से लिपटकर उस आदमी को निगलने की कोशिश करने लगता है। ये पूरा मंजर थोड़ी दूरी से जेफ भी देख रहा होता है, लेकिन अपने साथी को बचाने के बजाय जेफ ये देखकर खुश हो रहा था। असल में वह चाहता था कि कोई उस विशाल सांप का शिकार बने, ताकि जब सांप खाने में व्यस्त हो जाए तब वह उसे बेहोश करके पकड़ सके। इसके बाद जेफ अपनी शॉटगन निकालता है और सांप पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक जंगल के सभी जानवर और पक्षी तेज आवाजें करने लगते हैं। उनकी आवाज सुनते ही एनाकोंडा अपना शिकार छोड़कर वहां से चला जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कोई और भी खतरनाक चीज मौजूद थी, जिससे सभी जानवर डरे हुए थे। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एक सर्कस दिखाई देता है। यह सर्कस अब बंद होने की कगार पर पहुंच चुका था। लोगों ने इस सर्कस में आना लगभग बंद कर दिया था। तभी वहां बिलियांग नाम का एक आदमी आता है। वह सर्कस के मालिक को पैसों से भरा एक सूटकेस देता है। इसके बाद वह सर्कस में काम करने वाले सभी लोगों को अपने साथ काम करने के लिए खरीद लेता है। दरअसल बिलियांग थाईलैंड में एक नया सर्कस शुरू करना चाहता था। सर्कस के लोग उसे इतने पैसे वाला देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कुछ साल पहले तक बिलियांग बहुत गरीब हुआ करता था। वह भी इन्हीं लोगों के साथ मिलकर सर्कस में काम करता था, लेकिन अब अचानक उसके पास इतनी दौलत कहां से आई, यह किसी को समझ नहीं आता। अगली सुबह बिलियांग सभी लोगों को नाव के जरिए थाईलैंड ले जाने की तैयारी करता है, क्योंकि उसने उन सभी को खरीद लिया था। इसलिए सभी उसकी बात मानकर नाव में बैठ जाते हैं। इसके बाद नाव का कप्तान सफर शुरू कर देता है। रास्ते में बिलियांग चुपके से बाथरूम में जाता है और किसी को फोन करता है। फोन पर वह सामने वाले से कहता है कि डिलीवरी तैयार है और वह जल्द ही लोगों को लेकर वहां पहुंच जाएगा। उसकी बातों से साफ पता चलता है कि वह नाव में मौजूद लोगों के साथ कुछ गलत करने वाला है।
कुछ दूर आगे जाने के बाद सभी देखते हैं कि नदी का रास्ता बंद है। किसी ने लकड़ियां और बड़े कंटेनर रखकर रास्ता रोक दिया था। तब नाव का कप्तान कहता है कि वे दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते से थाईलैंड पहुंचने में काफी ज्यादा समय लगेगा। बिल यांग को कप्तान की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह कप्तान को धमकी देते हुए कहता है कि उन्हें हर हाल में समय पर थाईलैंड पहुंचना होगा, क्योंकि वहां उनके शो के लिए वह पहले ही एडवांस पैसे ले चुका है। अगर शो समय पर नहीं हुआ तो उन्हें भारी नुकसान होगा। तब कप्तान कहता है कि अगर वे लंबा रास्ता नहीं लेना चाहते तो उनके पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है। वह सुझाव देता है कि वे बम से रास्ता रोकने वाली चीजों को उड़ा दें और अपना रास्ता खुद बना लें। बिल यांग को कप्तान की यह योजना सही लगती है और वह इस योजना के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जा रहे हैं। इसके बाद वे लोग कंटेनरों के पास बम लगाते हैं और रिमोट की मदद से उन्हें उड़ा देते हैं। धमाके से रास्ता तो साफ हो जाता है, लेकिन उसी विस्फोट के कारण बड़ी संख्या में सांप उनकी नाव पर गिरने लगते हैं। असल में उन सभी कंटेनरों के अंदर जहरीले सांप भरे हुए थे। यह देखकर सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ ही पलों में पूरी नाव सांपों से भर जाती है। वे जहरीले सांप नाव पर मौजूद लोगों को काटने लगते हैं। तभी लेनी नाम की एक लड़की समझदारी दिखाते हुए पाइप का प्रेशर चालू कर देती है। तेज पानी की धार से उसके आसपास मौजूद सभी सांप बहकर नदी में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ बिल यांग डरकर नाव के बाथरूम में छिप जाता है, लेकिन अचानक बाथरूम की छत टूट जाती है और दर्जनों सांप उसके ऊपर गिर पड़ते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत नदी में कूद जाता है और तैरकर किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां भी उसकी मुसीबत खत्म नहीं होती। उसके सामने एक खतरनाक किंग कोबरा आ जाता है। अब जैसे ही वह कोबरा उस पर हमला करने वाला होता है, तभी एक आदमी अचानक आकर सांप को पैर से कुचल देता है। इस तरह वह बिल यांग की जान बचा लेता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जेफ होता है, क्योंकि जेफ ने उसकी जान बचाई थी। इसलिए बिल्ली उसे अपनी नाव पर ले आता है। जेफ सभी लोगों से झूठ बोलता है कि वह एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है और एक हादसे की वजह से जंगल में फंस गया था। तभी सर्कस में काम करने वाले एक आदमी जियाओ के कान में अचानक तेज दर्द शुरू हो जाता है। दर्द इतना भयानक होता है कि वह जमीन पर गिर पड़ता है। जब जेफ उसके कान को ध्यान से देखता है तो उसे तुरंत दर्द की असली वजह समझ आ जाती है। इसके बाद जेफ अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगाता है और उसे जियाओ के कान के पास ले जाता है। तभी जियाओ के कान के अंदर से एक पतला जहरीला सांप बाहर निकलता है और जेफ की उंगली पर काट लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि सांप के काटने के बाद भी जेफ पर जहर का कोई असर नहीं होता। इसके बाद वह उस छोटे सांप को उठाकर पानी में फेंक देता है। यह सब देखकर लेनी हैरान रह जाती है। वह सोचने लगती है कि आखिर सांप के जहर का असर जेफ पर क्यों नहीं हुआ। लेनी को सांपों के बारे में अच्छी जानकारी थी। वह जानती थी कि किसी इंसान को सांप के जहर से इम्यून बनने के लिए लंबे समय तक बहुत ज्यादा जहर सहना पड़ता है, तभी जाकर उसके शरीर पर जहर का असर होना बंद होता है। लेनी यह सारी बात बिल यांग को भी बताती है। वह कहती है कि उसे जेफ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह बिल को याद दिलाती है कि सांप ने सीधे जेफ की उंगली पर काटा था, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन बिल यांग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। वह कहता है कि उन्हें जेफ का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उसने उसकी और उनके एक साथी की जान बचाई है। दूसरी तरफ जेफ नाव के कप्तान से मिलने जाता है। वह कप्तान को काफी पैसे देता है और उसे एक नक्शा दिखाता है। जेफ कहता है कि अगर कप्तान उसे नक्शे में बताई गई जगह तक पहुंचा दे तो वहां पहुंचने के बाद वह उसे और भी ज्यादा पैसे देगा। लेकिन जैसे ही कप्तान उस जगह का नाम सुनता है, वह तुरंत बंदूक निकालकर जेफ पर तान देता है। वह गुस्से में कहता है कि अगर जेफ ने दोबारा वहां जाने की बात की तो वह उसे गोली मार देगा। असल में कप्तान भी उस इलाके के बारे में जानता था कि वहां क्रिम्सन नाम का एक बेहद खतरनाक विशाल एनाकोंडा रहता है। इसके बाद जेफ वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नाव का कप्तान अकेला बैठकर मछलियां पकड़ने लगता है, लेकिन तभी उसकी फिशिंग रड को पानी के नीचे से कोई जोर से खींचता है। तेज झटके की वजह से रड उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। कप्तान उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन अचानक कोई उसे पानी के अंदर खींच लेता है। असल में कप्तान को नीचे खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि जेफ था। कप्तान को मारने के बाद जेफ उसकी लाश का इस्तेमाल जंगल में मौजूद विशाल एनाकोंडा को बुलाने के लिए चारे की तरह करता है। कुछ देर बाद सभी लोग कप्तान को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कप्तान कहीं भी दिखाई नहीं देता। लेनी को धीरे धीरे जेफ पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि शायद जेफ ने ही कप्तान को मार दिया है। वह जेफ से पूछती है कि कप्तान कहाँ है, लेकिन जेफ साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि उसे कप्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता। जेफ यह भी कहता है कि यह जंगल है और यहाँ लोगों का गायब होना आम बात है। तभी अचानक पूरे जंगल में अजीब सा शोर गूंजने लगता है। जंगल के सभी पक्षी और जानवर डरकर भागने लगते हैं। अगले ही पल उन्हें पानी के अंदर से कुछ अजीब हलचल सुनाई देती है। सर्कस का एक आदमी डरते हुए पूछता है कि यह कैसी आवाज है।
तब जेफ मुस्कुराते हुए कहता है कि कुछ बड़ा आने वाला है। उसकी खुशी देखकर साफ समझ आ रहा था कि वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। तभी नदी की गहराई में एक विशाल और डरावना एनाकोंडा जेफ के लगाए हुए जाल की तरफ बढ़ता दिखाई देता है। जेफ की फिशिंग रड अचानक बहुत तेजी से नीचे की तरफ खींचने लगती है। जेफ तुरंत उसे पकड़कर एनाकोंडा को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह विशाल सांप इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं था। अचानक वह पानी से बाहर निकलकर सबके सामने आ जाता है। उस एनाकोंडा का आकार बेहद विशाल और डरावना था। उसे देखकर सभी लोगों की सांसें थम जाती हैं। जेफ ने जो रस्सी पकड़ रखी थी, एनाकोंडा उसे जोर से खींचता है, जिसकी वजह से जेफ सीधे पानी में गिर जाता है। इसके बाद एनाकोंडा उसे पानी में इधर उधर पटकने लगता है, लेकिन जेफ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। खुद को बचाने के लिए वह तैरते हुए पास की एक छोटी नाव पर चढ़ जाता है। फिर वह एनाकोंडा वाले जाल की रस्सी उसी नाव से बांध देता है। इसके बाद वह हाथ में नुकीला हथियार लेकर एनाकोंडा पर हमला करता है, लेकिन उसके वार का उस विशाल सांप पर ज्यादा असर नहीं होता। कुछ ही सेकंड में एनाकोंडा जेफ को पकड़ लेता है। वह अपनी विशाल बॉडी को जेफ और छोटी नाव दोनों के चारों ओर लपेट लेता है। फिर वह उन्हें पानी के अंदर डुबाने लगता है। दूर खड़े बाकी लोग ये सब देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब जेफ मारा गया, लेकिन अगले ही पल जेफ तैरता हुआ पीछे से वापस नाव पर आ जाता है। उसे जिंदा देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब जेफ फिर से पानी में एनाकोंडा को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एनाकोंडा अब पानी में नहीं बल्कि उसके पीछे नाव की छत पर मौजूद है। अचानक वह विशाल सांप अपने मुंह से कप्तान की लाश बाहर उगल देता है। यह देखकर नाव पर मौजूद सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। उसी समय एनाकोंडा कमरे में बंद सर्कस के 2 लोगों पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से जेफ हाथ में नुकीला हथियार लेकर एनाकोंडा पर हमला कर देता है। अब एनाकोंडा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सीधे जेफ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जेफ खुद को बचाते हुए वहां से छिप जाता है। फिर भी एनाकोंडा उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह जेफ को ढूंढते हुए नाव के अंदर घुस जाता है, जहां सर्कस के बाकी लोग भी अलग अलग जगहों पर छिपे हुए थे। खुशकिस्मती से एनाकोंडा बिल्ली और डायना को देख नहीं पाता। वह उनके ऊपर से रेंगते हुए खिड़की के रास्ते नाव से बाहर निकल जाता है। नाव के हर कोने में लोग डर के मारे छिपे बैठे थे। इसी बीच एनाकोंडा बाथरूम की तरफ बढ़ता है। वहां उसे एक बच्चा और जियाओ दिखाई देते हैं। एनाकोंडा तुरंत उन दोनों पर हमला कर देता है, लेकिन दोनों किसी तरह खुद को बचाकर वहां से निकल जाते हैं। तभी वहां लेनी भी पहुंच जाती है। जैसे ही एनाकोंडा लेनी पर हमला करने की कोशिश करता है, जियाओ समझदारी दिखाते हुए उसके सिर के सामने एक बड़ा मटका रख देता है, जिससे एनाकोंडा का सिर उस मटके के अंदर फंस जाता है। मटके में सिर फंसते ही एनाकोंडा बुरी तरह तड़पने लगता है। इसी अफरा तफरी के दौरान वहां रखा केरोसिन ओनेल का गैलन नीचे गिर जाता है। अब एनाकोंडा अपना सिर बाहर निकालने के लिए पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। वह इधर उधर टकराने लगता है और आखिर में अपना सिर नाव से इतनी जोर से मारता है कि मटका टूट जाता है। लेकिन उसी समय पीछे से जेफ उसके गले में रस्सी का फंदा डाल देता है। जेफ अभी उसे पूरी तरह काबू करने ही वाला था कि नीचे फैले केरोसिन ओनेल में आग लग जाती है। देखते ही देखते आग पूरी नाव में फैलने लगती है। कुछ ही पलों बाद आग नाव में रखे बमों तक पहुंच जाती है। अचानक एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरी नाव हिल जाती है। अपनी जान बचाने के लिए नाव पर मौजूद सभी लोग नदी में कूद जाते हैं, लेकिन जेफ एनाकोंडा के गले में रस्सी बांध चुका था। इसी वजह से वह समय पर भाग नहीं पाता और आग में जलकर मर जाता है। बाकी लोग किसी तरह तैरते हुए नदी किनारे तक पहुंच जाते हैं। अपनी जलती हुई नाव को देखकर बिल यांग रोने लगता है। उसे दुख इस बात का था कि अब वे लोग समय पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी तरफ सर्कस के बाकी लोग बेहद डरे हुए थे। वे जंगल के बीच फंसे हुए थे और अब उनके पास वापस जाने के लिए कोई नाव भी नहीं बची थी। लेनी समझ चुकी थी कि इस पूरे हादसे का जिम्मेदार जेफ था। उसने उनकी नाव को सिर्फ एक जाल की तरह इस्तेमाल किया था। लेनी गुस्से में जेफ से कहती है कि अगर उसने ये सब नहीं किया होता तो वे लोग इतने बड़े खतरे में कभी नहीं फंसते। जवाब में जेफ कहता है कि उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि उस विशाल एनाकोंडा की कीमत कितनी ज्यादा है। वह कहता है कि अगर सभी लोग उसका साथ देते तो वे आज करोड़पति बन सकते थे। पैसों का नाम सुनते ही बिल यांग की आंखों में लालच चमकने लगता है। वह तुरंत थाईलैंड जाने का प्लान रद्द कर देता है। इसके बाद वह दौड़कर जेफ के पास आता है और कहता है कि अब वह उसके साथ है। बिली पूछता है कि उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए उन्हें क्या करना होगा और उन्हें पैसे कैसे मिलेंगे। तब जेफ एक नक्शा निकालता है और सभी को दिखाते हुए कहता है कि अगर वे उसकी मदद करें तो वह इसी नक्शे की मदद से उन्हें 1 या 2 दिन के अंदर थाईलैंड पहुंचा सकता है। यह सुनकर बिली यांग और सर्कस के बाकी लोग जेफ की नाव तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लेनी को जेफ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसीलिए वह वहां जाने से साफ इनकार कर देती है।
तभी सर्कस टीम की एक लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। जब बिल यांग उसके कंधे को ध्यान से देखता है, तब उन्हें पता चलता है कि उसे एक बेहद जहरीली मकड़ी ने काट लिया है। उस मकड़ी का जहर इतना खतरनाक था कि लड़की की जान भी जा सकती थी। यह देखकर जेफ वहां मौजूद सभी लोगों से कहता है कि उसके पास ऐसी दवा है जो उस लड़की की जान बचा सकती है, लेकिन वह दवा उसकी नाव में रखी हुई है। जेफ कहता है कि अगर वे लड़की का इलाज करवाना चाहते हैं तो उन्हें उसे उसकी नाव तक पहुंचाना होगा। अब मजबूरी में लेनी भी जेफ के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। कई घंटों तक सफर करने के बाद नदी का पानी पीने लगता है, लेकिन तभी जेफ उसे तुरंत रोक देता है। वह सभी लोगों को चेतावनी देते हुए कहता है कि इस नदी का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। जेफ बताता है कि इस पानी में खतरनाक कीड़े मौजूद हैं। अगर कोई इंसान ये पानी पी ले तो वे कीड़े उसके शरीर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वे इंसान को इतनी ज्यादा प्यास लगाते हैं कि वह लगातार पानी पीते पीते खुद को नदी में डुबो देता है। सफर के दौरान सभी लोगों को भूख लगने लगती है। तब जेफ पास की चट्टानों से एक सांप पकड़ता है। इसके बाद वह सांप का जहर निकालता है और उसे पकाकर सभी लोग खाने लगते हैं। फिर सभी लोग दोबारा अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद रात हो जाती है। रात में वे लोग पहाड़ के अंदर बनी एक सुरंग में रुकते हैं। वहां सभी आग जलाकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ जेफ अकेले बैठकर अपने नक्शे पर बने एनाकोंडा के निशान को देख रहा होता है। उसे वह पुराना समय याद आने लगता है जब उसका सामना पहली बार उस विशाल एनाकोंडा से हुआ था। उस समय एनाकोंडा लगभग उसे मार ही देता, लेकिन जेफ चालाकी दिखाते हुए खुद को एक लकड़ी के बॉक्स में छिपा लेता है। वह बॉक्स एक ढलान पर रखा हुआ था, इसलिए जेफ उसे धक्का देकर नीचे नदी की तरफ ले जाता है। इसके बाद वह बॉक्स के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वह उसी बॉक्स में फंसकर रह जाता है। फिर बाद में जब यह लोग रास्ता साफ करने के लिए डायनामाइट से कंटेनरों को उड़ाते हैं, तब जेफ उस बॉक्स से बाहर निकल पाता है। इसी तरह उसकी मुलाकात इन लोगों से होती है। सीन वापस वर्तमान समय में लौटता है, जहां जेफ अब भी नक्शे को ध्यान से देख रहा होता है। तभी बिलियांग उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वह उसी विशाल एनाकोंडा को पकड़ना चाहता है। जेफ जवाब देता है कि वह कोई साधारण सांप नहीं बल्कि इस पूरे जंगल का राजा है। वह कहता है कि जंगल के सभी जानवर उस एनाकोंडा से डरते हैं। उसने कई खतरनाक शिकार किए हैं, यहां तक कि उसने अपने जैसे बड़े बड़े एनाकोंडा को भी मार डाला है। जेफ कहता है कि अगर वे उसे पकड़ने में सफल हो गए तो वे रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। पैसों की बात सुनते ही बिल यांग तुरंत उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। धीरे धीरे रात काफी गहरी हो जाती है और सभी लोग सो जाते हैं। तभी सर्कस के एक आदमी की आंख किसी अजीब आवाज से खुल जाती है। वह देखता है कि उसका भाई वहां मौजूद नहीं है। अपने भाई को ढूंढते हुए वह सुरंग से बाहर निकलता है और नदी की तरफ जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि उसका भाई खुद को नदी में डुबाने की कोशिश कर रहा है। वह आदमी तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी वह देखता है कि उसके भाई की नाक से अजीब कीड़े बाहर निकल रहे हैं, कान हान्यकर से हैं। यह देखकर उसे समझ आ जाता है कि उसके भाई ने नदी का पानी पी लिया है। उसे जेफ की चेतावनी याद आती है कि इस नदी के पानी में मौजूद कीड़े इंसान को असामान्य प्यास लगा देते हैं। इतनी ज्यादा प्यास लग जाती है कि इंसान खुद को उसी पानी में डुबोने पर मजबूर हो जाता है, और ठीक वैसा ही उसके भाई के साथ भी होता है। अपने भाई को मरता हुआ देखकर वह आदमी बुरी तरह टूट जाता है। वह रोते हुए वापस सुरंग में लौट आता है। अगली सुबह सभी लोग फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कई घंटों तक यात्रा करने के बाद वे एक बड़ी नदी के पास पहुंचते हैं। अब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें उस नदी को पैदल पार करना था। शुरुआत में सभी लोग नदी में उतरने से बहुत डर रहे थे, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं होने की वजह से उन्हें मजबूरी में नदी के अंदर उतरना पड़ता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक लड़का अचानक नीचे की तरफ इशारा करता है। तब सभी देखते हैं कि उन्हें विशाल एनाकोंडा ने चारों तरफ से घेर लिया है। उनके साथ मौजूद वह आदमी जिसका भाई पिछली रात मरा था, डर के मारे सबसे पीछे चल रहा होता है। लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है। वह सांप उसे बुरी तरह जकड़ लेता है। लेनी तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती क्योंकि उसके पहुंचने से पहले ही एनाकोंडा उस आदमी की हड्डियां तोड़ चुका होता है। इसके बाद वह उसे पानी के अंदर खींच ले जाता है। अब बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए तेजी से नदी में आगे भागने लगते हैं। कुछ देर बाद आखिरकार सभी लोग जेफ की नाव तक पहुंच जाते हैं। वहां जेफ अपने वादे के मुताबिक उस लड़की को एंटीडोट दे देता है जिसे जहरीली मकड़ी ने काटा था। अब थाईलैंड की सीमा भी वहां से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए सभी लोग वहां जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी जेफ उन्हें रोक देता है। असल में जेफ इन सभी लोगों को यहां सिर्फ चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए लाया था। वह सबको कहता है कि उसने अपना वादा निभाते हुए उन्हें सुरक्षित यहां तक पहुंचा दिया है। अब उनकी बारी है कि वे भी उसका साथ दें।
तभी वह छोटा बच्चा जेफ से कहता है कि अगर उसकी मदद का मतलब उस खतरनाक एनाकोंडा को पकड़ना है तो वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। यह सुनते ही जेफ तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेता है। दूसरी तरफ बिलियांग भी चाकू निकालकर जेफ का साथ देने लगता है। बिलियांग सभी लोगों से कहता है कि उन्हें जेफ की बात मान लेनी चाहिए। तभी लेनी गुस्से में कहती है कि वे दोनों पागल हो चुके हैं। वह कहती है कि उस विशाल एनाकोंडा को पकड़ना लगभग नामुमकिन है और वे लोग अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। जेफ जवाब देता है कि एनाकोंडा को पकड़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। वह कहता है कि जब एनाकोंडा अपने शिकार को खाने में व्यस्त होगा, तभी उसे पकड़ा जा सकता है। इसके बाद जेफ और बिल यांग सर्कस टीम के दो लोगों को रस्सियों से बांध देते हैं। वे उन दोनों को सांप के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। तभी वह छोटा बच्चा बिल यांग से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। वह कहता है कि अगर सभी लोग मर गए तो उसके सर्कस में प्रदर्शन